हाय एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे अपने एक्सरसाइज थेरेपी के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसे हम बोलते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन। उसकी हम टाइप्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होती हैं वो यूजुअली 3 टाइप्स की होती हैं: आइसोमेट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन, आइसोटोनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन और आइसोकाइनेटिक मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो आइसोमेट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं वो मसल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं जिसमें मसल की जो लेंथ है वो सेम रहती है जब मसल कॉन्ट्रैक्शन अक्कर करती है। तो ऐसी मसल कॉन्ट्रैक्शन जिसमें मसल की लेंथ सेम रहेगी ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, उसे हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो इसे हम वर्ड में ब्रेक करेंगे आइसोमेट्रिक को। आइसो का मतलब होता है सेम और मीट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। सो इससे हम समझ सकते हैं कि जिस मसल कॉन्ट्रैक्शन में जो मसल की लेंथ है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन वो सेम रहेगी, तो उसको हम बोलेंगे आइसोमेट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसमें हम नेक्स्ट बात करेंगे कि जो इसमें यूजुअली आइसोमेट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शंस में कोई मूवमेंट अक्कर नहीं करती। जैसे हम बात करें कि अदर मसल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं जैसे आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, इसमें जो मसल की मूवमेंट है, जो जॉइंट की मूवमेंट है वो अक्कर करती है। पर जो आइसोमेट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं इसमें कोई मूवमेंट अक्कर नहीं करती, नो मूवमेंट टेक्स प्लेस, ओनली मसल कॉन्ट्रैक्शन अक्कर्स। इसमें सिर्फ मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो मूवमेंट है वो अक्कर नहीं करती। तो हम इसकी एग्जांपल पढ़ेंगे। जब यूजुअली हम देखते हैं कि एक फिक्स्ड रॉड है, यहाँ पे हमने इसके अंदर अपना हैंड प्लेस किया और हम हैंड इसको ग्रिप करके, यहाँ पे हैंड को ग्रिप करके हम एल्बो फ्लेक्शन करने की ट्राई करेंगे, जिससे क्या होगा कि मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा पर एल्बो फ्लेक्शन नहीं होगी, क्योंकि रॉड यहाँ से ऊपर नहीं जा सकती, ये फिक्स्ड है रॉड यहाँ पे। तो एल्बो फ्लेक्सर्स कॉन्ट्रैक्ट तो करेंगे पर जॉइंट पे मूवमेंट नहीं होगी। तो ये एग्जांपल है आइसोमेट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन की। और नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड एग्जांपल की, जो हमारे पास है कि हम हैमस्ट्रिंग्स की यूजुअली जब हम TKR पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, आपको जो टोटल नी रिप्लेसमेंट केसेस होते हैं उसमें हम यूजुअली, या फिर कोई और पैथोलॉजीज़ होती हैं जिसमें हम पेशेंट को आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज रेकमेंड करते हैं, तो उसमें हम पेशेंट को हैमस्ट्रिंग की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करने को बोलते हैं। उसमें क्या है कि ये सेल्फ एक्सरसाइज होती है जिसमें पेशेंट जो है अपनी नी जॉइंट के अंदर एक टॉवल प्लेस करता है, जिससे क्या होता है कि जब पेशेंट नी से अपने टॉवल को प्रेस करता है, नी के नीचे रखे हुए टॉवल को प्रेस करता है, तो उसे हैमस्ट्रिंग मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है। हैमस्ट्रिंग मसल कौन से होते हैं? हैमस्ट्रिंग मसल्स होते हैं सेमी मेम्ब्रेनोसिस, सेमी टेंडनोसिस एंड बाइसेप्स फेमोरिस। 3 मसल्स होते हैं हैमस्ट्रिंग्स में जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे कोई मूवमेंट अक्कर नहीं करती, तो इसीलिए हम इसे आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं हैमस्ट्रिंग्स की। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती हैं, उसकी हमने एग्जांपल्स के बारे में पढ़ा। तो इसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। सो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोटोनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, जो हमारी सेकंड टाइप है मसल कॉन्ट्रैक्शन की। तो इसमें क्या रहेगा कि जो आइसोटोनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन होती हैं उसमें इंट्रामस्कुलर टेंशन है जो वो इंक्रीज़ करेगी, मसल कॉन्ट्रैक्ट तो करेगा और उसकी लेंथ है वो भी चेंज होगी। जब हमने आइसोमेट्रिक में पढ़ा था तो उसकी लेंथ सेम रिमेन रहती है, उसकी लेंथ चेंज नहीं होती
और आइसोटोनिक में क्या होता है, मसल की लेंथ चेंज करती है, ये लेंथन हो सकता है इसमें इस मसल कॉन्ट्रैक्शन में आइसोटोनिक में, या फिर जो मसल है वो शॉर्टन हो सकता है। पर जो टोन होती है मसल की वो सेम रहती है, जो हम वर्ड से देख सकते हैं आइसोटोनिक, आइसो मीन्स सेम, टॉनिक मीन्स टोन, मसल की जो टोन है वो सेम रहती है। तो इसकी हम एक एग्जांपल लेंगे जो हम एल्बो फ्लेक्शन से समझ सकते हैं। हमने सभी जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसमें सेम एग्जांपल इसलिए ली है ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि जो कॉन्ट्रैक्शन है जो कैसे होती हैं। तो हम पढ़ते हैं एल्बो फ्लेक्शन की आइसोटोनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। सपोज़ कीजिए कि यहाँ पे 2 kg का कोई डंबल है जो हमने हैंड में होल्ड किया हुआ है और हम यहाँ पे एल्बो फ्लेक्शन कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारे एल्बो फ्लेक्सर्स हैं उसकी लेंथ चेंज हो रही है। जब हम एल्बो को फ्लेक्स कर रहे हैं तो उसकी लेंथ है जो चेंज हो रही है मसल की। तो यही हमारा पॉइंट था कि आइसोटोनिक मसल कॉन्ट्रैक्शंस में जो है वो लेंथ चेंज होगी मसल की और मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे ये हमारी एग्जांपल है। बट हमने कहा था कि टोन सेम रहेगी। तो इसमें क्या है कि 2 kg का डंबल लिफ्ट कर रहे हैं हम उसी रेंज में बार बार। तो जो 2 kg है उसमें जितना ज़ोर हमारा फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन में लग रहा है उतना सेम जो मसल की जो टोन है वो सेम रहेगी टू लिफ्ट 2 kg डंबल। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने थर्ड टाइप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे आइसोकाइनेटिक मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। तो आइसोकाइनेटिक मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होती हैं, इसमें इंक्रीज़ होती है इंट्रामस्कुलर टेंशन, जिससे मतलब है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो मसल की लेंथ है वो चेंज करेगी, मूवमेंट अक्कर करेगी जॉइंट पे। और नेक्स्ट क्या है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन जब होगी तो वो सेम स्पीड से होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम इसको समझेंगे कैसे एग्जांपल से। तो यहाँ पे है कि एल्बो फ्लेक्शन जब हम 2 kg डंबल से करेंगे विद 20 रेप्स पर मिनट, तो ये हमारा विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम सेम स्पीड से करेंगे तो 20 रेपिटेशंस पर मिनट। तो ये आइसोकाइनेटिक मसल कॉन्ट्रैक्शन की एग्जांपल हो गई। ये देखिए 2 kg का डंबल है, इससे हम एल्बो फ्लेक्शन करेंगे, 20 रेप्स करेंगे हम, 20 रेपिटेशंस पर मिनट विद 2 kg ऑफ वेट। तो ये थी हमारी टाइप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो आगे हम बात करेंगे जो हमारी टाइप्स ऑफ मसल वर्क के बारे में।